नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स है उसको कर रहे हैं कंटिन्यू, जिसमें अभी हमारा पोर्शन चल रहा है कंप्यूटर का, जो कि वहाँ की एग्जाम में लगभग 80% कोर्स कवर करेगा। मतलब क्वेश्चन जो है इतना आएंगे, उसमें लगभग 160 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन किसका आएंगे आपके इसमें कंप्यूटर का आएंगे। तो आपको इसमें बहुत ही बड़ा महत्व रखने वाला, मतलब लगभग 50%। तो आपका जो है ये सेशन हम कवर कर रहे हैं पहले कंप्यूटर का, इसके बाद अन्य बचे हुए टॉपिक भी हम करेंगे। इसमें जो अभी हमारा इससे पहले क्लास हो चुकी है कुछ, जिसमें 11 क्लास या 11वें नंबर की है, 10 हो चुकी हैं। ये जो हमारा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है, इसकी पहली क्लास है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। उससे पहले आपको बता दें कि जो कंप्यूटर का सिलेबस है ये एसएससी है, बैंकिंग है और अन्य जो एग्जाम है जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाए, जैसे रेलवे है, अभी आने वाली उसकी वैकेंसी भी, दो उनके बारे में क्या है, उनका जो कंप्यूटर पूछा जाएगा वहां भी इसमें कवर होगा। दोस्तों यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कंप्यूटर की अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं की, आप पहली बार आए हो आज इस चैनल पे, तो आप देख सकते हो इसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ से जाके आप एक एक क्लास करके देख सकते हो। साथ ही स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है सर करवा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों ये इसका सिलेबस है, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री वाला कवर कर लिया है, जनरेशन वाला भी कवर कर लिया है, जो कंप्यूटर में प्रमुख सिस्टम है कौन कौन सा उसके संगठन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, वो वाले कर लिए हैं। इसके साथ में हम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हम कर चुके हैं, पेरिफेरल डिवाइस भी अभी कर चुके हैं। अब हमारा क्लास जो रहेगा ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब एक लिखित रूप में है तो एक आपका क्या है, चित्रात्मक रूप में रहेगा। तो अभी हम इन दोनों को साथ में करेंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे सिलेबस को। ये पूरा सिलेबस रखा, आप देख सकते हो इसकी पीपीटी में जाकर के। एल्गोरिथम की पहली क्लास है, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको। चलते हैं दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इसमें पहली क्लास है, इसके अंदर कर रहे हैं हम एल्गोरिथम का, देन इसके बाद में हम करेंगे फ्लो चार्ट। तो ये जो एल्गोरिथम है ये क्या कहता है, मतलब एल्गोरिथम क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम बनाया जाता है ना, किसी भी प्रोग्राम को, कुछ भी आप प्रोग्राम सेट कर रहे हो, आपने कोई प्रोग्राम प्रिंट करना है, कुछ भी सॉफ्टवेयर है, किसी के भी लिए प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप कंपनी ने जब इसको बनाया था, साइंटिस्ट जो भी था उसने जो बनाया, उससे पहले क्या किया, उन्होंने एक फ्लो तैयार किया, इस तरह से मेरे को चलना है, जैसे कि उन्होंने एक प्रोग्राम रन बना के तैयार किया, तो उसके लिए उन्होंने एक पहले ब्लूप्रिंट बना के तैयार किया इस तरह से। देन उसमें क्या किया, उसमें एक लिख करके तैयार किया। जब वो लिख करके तैयार कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से उस प्रोग्राम को बना करके तैयार करके रखना सॉफ्टवेयर में, वही कार्य किसमें करना किया जाता है, एल्गोरिथम में किया जाता है। मतलब पहले से आपको क्या तैयार करना, एक कुछ बना करके रेडी करके रखना। इसमें यही बोलने की कोशिश की जा रही है, किसी समस्या को हल करने के लिए एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप, मतलब कैसे चलना, वो प्रोग्राम कैसे बनाना, हमें एक एक करके स्टार्ट करना है, फिर लॉजिक लगाना है, कहां पर हमें लूप लगाना, कहां पर नहीं लगाना, उसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप कार्य करने के लिए मतलब विधि जो है वो क्या है, लिखना, मतलब लिख कर तैयार कर, ना कि हम डायग्राम बेस में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लिख करके तैयार रख रहे हैं, एल्गोरिथम कहलाता है। यही मैंने आपको बताया कि जैसे लिख करके हम जो प्रोग्राम है उसके लिए मैंने पहले लिख करके तैयार किया, एक ब्लूप्रिंट बनाया कि मैं इस तरीके से कार्य करूंगा। जैसे अगर मैं, आप भी अपनी तैयारी कर रहे हो, तो आपने क्या कर रहे होंगे कि मुझे ये सिलेबस इतने दिन में कवर करना है कंप्यूटर का, फिर मुझे जो रीजनिंग का टॉपिक इतने दिन में करना है, फिर स्टैटिक जीके मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है, फिर मुझे डेली इतने घंटा रिवीजन करना है। तो सारा क्या आप पहले से आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये कार्य करना है, सुबह से लेकर शाम तक, महीनों का जो भी आप टाइम टेबल सेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप करना चाहते हो उसको, आप सक्सेस करना चाहते हो अपने अचीव। तो यही है कि आपको कोई प्रोग्राम सक्सेस में लेके जाना है, उसका कोई त्रुटि न रहे, कोई एरर नहीं आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, आप पहले एल्गोरिथम तैयार करोगे। ये कार्य करता है प्रोग्राम में एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, निर्देशों, मतलब इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहा हूं आपका एक सेट है, मतलब जो भी, जैसे आपने अपने लिए खुद के लिए क्या किया, एक निर्देश किया, गाइडलाइन तैयार की कि मेरे को ये कार्य करना है, डेली फॉलो करना है, भले कुछ भी हो, मेरा कितना भी बड़ा कार्य हो, मैं उसको छोड़ करके ये कार्य पहले करूंगा। जो कि किसी समस्या को हल करने की पूरी प्रक्रिया, मतलब जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात कर रहा है, को परिभाषित करता है। इसका प्रमुख लक्ष्य अपेक्षित परिणाम, एक्सेप्टेड, जो आप चाहते हो कि मुझे ये परिणाम चाहिए, उसके लिए इसका जो मुख्य कारण है, क्या कारण है इसका, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, जहां आपको पहुंचना है, उसको आप टारगेट करके अपना प्रोग्राम सेट कर रहे हो, वही कार्य क्या कर रहा है, एल्गोरिथम में प्राप्त करना है। इसमें निरंतर स्टेप्स होते हैं जिनके समाप्त होने के बाद आउटपुट प्राप्त होता है। अगर आप उसमें जो आपने जो प्लान बनाया अपने खुद के लिए, उसको कंटिन्यू कर रहे हो ना, तभी जाकर आपको अपनी सफलता मिल पा रही है, आपको रिजल्ट मिल पा रहा है जिसके लिए आप तैयार कर रहे हो। तो वही एल्गोरिथम करता है एक प्रोग्राम के लिए, सिस्टम के लिए, क्या कंप्यूटर के लिए, कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है उनको पहले एज्यूम करो, उसके अंदर लिखो, और लिख करके आपके सामने तैयार रखा गया प्रोग्राम को। वही क्या हो गई, मतलब एक सिंटेक्स बना के तैयार कर लिया, वही क्या हो गया, आपका एल्गोरिथम होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक प्रोसेस दिखाई गई है कि कैसे क्या करते हैं। जैसे डिजाइन का है,
फिर एनालिसिस कर रहे हैं, फिर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, देन इसके बाद क्या कर रहा है अपन एक्स मतलब उसको आपने तैयार करके रख लिया आउटपुट के लिए। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, मतलब एक पूरी एक साइकिल बनती है, इसमें क्या करती है, साइकिल बन के तैयार हो जाती है आपके लिए। आप सिलेबस पढ़ो तो एक साइकिल बनी जाती है ना आपके लिए, वही बात हो रही है। आगे चलता है, क्या बोलता है, जो एल्गोरिथम है उसका फाउंडर कौन, उसको किसने बनाया, मतलब एल्गोरिथम पहली बार किसने बनाया, वो पूछा जा सकता है। तो एल्गोरिथम का फाउंडर कौन है, तो इसका एक लंबा इतिहास है, हिस्ट्री है, मतलब ये जो एक लंबा इतिहास है, परंतु वास्तविक शब्द एल्गोरिथम का परिचय पहली बार किसने दिया, 9वीं शताब्दी में। दोस्त इतनी बड़ी बात आपको बस एक सामान्य चर्चा के लिए है, ये आपको याद नहीं रखनी। आपको क्या रखने मेन तो, कि कहाँ के थे वो, फारसी के थे, फारसी थे, क्या थे, एक गणितज्ञ थे, और उनका नाम क्या है, अबू अब्दुल मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, ये इनका पूरा नाम है। ये इनका नाम आपको याद रखना अच्छे से, ये चाहे इतना बड़ा है लेकिन इसमें एक छोटा शब्द आप कुछ भी एक क्वेरी के रूप में अपने जो भी आपको रखना हो जिस अंदाज में, उसको याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। इनका जो नाम है, ये पूरा नाम इतना बड़ा है, ये लिखा हुआ है। इनको क्या कहा जाता है, मतलब एल्गोरिथम के फाउंडर, मतलब पहली बार जो भी प्रोग्राम है जो दुनिया के सामने सबसे पहले अगर एल्गोरिथम की जो परिचय करवाया, मतलब उनको सामने रखा हमारे सामने मॉडल एल्गोरिथम का, तो वो रखने वाले यही थे, इसलिए इनको क्या कहता है, फाउंडर कहा जाता है। और इन्हें बीज गणित के जनक के रूप में भी जाना था, मतलब जो आपका जो है ना एलजेब्रा और जो मैथमेटिक्स है उसके जो जनक है, उसको बनाने वाले भी है, उसका जनक किसे, उसके पिता किसे कहा जाता है, तो वो भी इन्हें कहा जाता है, इसको अबू अब्दुल मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। एल्गोरिथम में गुण, मतलब क्या क्वालिटी है इसके अंदर, क्या हमारे लिए फीचर है वो हमें याद रखने हैं, मतलब क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, वो देखते हैं। किसकी, एल्गोरिथम की। किसी भी प्रक्रिया को हम एल्गोरिथम नहीं कह सकते, मतलब कोई भी, जैसे एक गुजर रहे हैं, कोई प्रक्रिया चल रही है, हर कोई एल्गोरिथम नहीं हो सकती, एल्गोरिथम पहले बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है, उसकी बात की जा रही है, नहीं कह सकते। बल्कि एल्गोरिथम क्या होती है, एक उपयोगी होनी चाहिए, मतलब आपके जो आप एल्गोरिथम बना रहे हो, जैसे आप टाइम टेबल बना रहे हो अपने लिए, कोई सेटअप कर रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए आपके लिए, एक टाइम वाला होना चाहिए, आपका उपयोगी होना चाहिए, ना कि आपका मतलब चाहे जैसे आपको बना खड़ा कर लिया, जैसे आपने बना लिया कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 बजे से लगा के रात को 12 बजे तक पढ़ूंगा, ये आपके लिए एक टाइम आपने बना लिया, 12 बजे तक का टाइम बना लिया, लेकिन आप क्या पढ़ रहे, एक्चुअल में पढ़ पाते हो क्या, इतना इतना कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। आप उसको डिवाइड करके रखोगे, मुझे भले 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, उपयोगी है, वही एल्गोरिथम होगा, ना कि आपने चाहे जैसे बना के तैयार कर दिया, वो एल्गोरिथम नहीं हो सकता है। यानी उससे समस्या का समाधान निकलना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपकी समस्या क्या आ रही है, कि मैं पूरा रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम कम दे पा रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए तो बैठता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, कम समय दे पाता हूँ पढ़ने में, तो आपके समस्या का समाधान होना चाहिए उसको बनाने के बाद। तो एल्गोरिथम क्या, मतलब आपने प्रोग्राम बनाया, उसमें कोई समस्या आ रही है, तो वो एल्गोरिथम जब बनाया आपने, तो उसके समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि वो प्रोग्राम समस्या के साथ ही रन कर जाए, उसमें पहले समस्या का समाधान हो जाए उस एल्गोरिथम के अंदर ही, वैसा एल्गोरिथम होना चाहिए आपका। ऐसा होने के लिए एक एल्गोरिथम में कुछ गुणों, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसकी, अर्थात इसके नीचे बताए गए कुछ मानदंड है, मतलब ये जो कुछ गुण होने चाहिए जिनको फॉलो करना चाहिए, जो कि कुछ पॉइंट है वो इस प्रकार, कितने टोटल, जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टोटल 6 हैं। कितने गुण है इसके, 6। क्या क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए उसके अंदर इनपुट देने वाला, अच्छा मतलब उसके अंदर इनपुट क्या होना चाहिए, जो आप दे पा रहे हो, जैसे आपने टाइम टेबल कुछ भी अगर तैयार कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इनपुट दे, तो इनपुट के लिए होना चाहिए कि आप दे सकते हो डेटा, उसको कुछ भी डेटा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, जैसा आपने इनपुट दिया उसके हिसाब से उसका आउटपुट आना चाहिए, ना कि उसको चाहे जैसा आउटपुट आ जाए, मतलब रनिंग करता रह जाए, प्रोसेसिंग में रह जाए, ऐसा नहीं। उसका जो है आउटपुट है वो जैसा आपने दिया कि मुझे प्रिंट करवाना है 01 प्रिंट करवाना है, और आपको प्रिंट के रूप में उसने दे दिया 10, तो ये तो 10 हो गए, मैंने 01 दिया और 10 में कन्वर्ट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो 01 ही आना चाहिए आउटपुट। ये कहता है कौन, मतलब इसमें इस तरह का एल्गोरिथम हमारा तैयार होना चाहिए। आगे है स्पष्टता, मतलब आप जो दे रहे हो, जो उसकी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, किसके अनुसार होनी चाहिए, प्रोग्राम के अनुसार होनी चाहिए। उसकी भाषा है जिस भाषा को कंप्यूटर समझ सकता है, आम लोग भी इस भाषा को समझने में सहायक हो थोड़ी बहुत, इस तरह की भाषा होनी चाहिए। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आप चाहे जैसी भाषा को उपयोग करके आपने ये तैयार कर दिया एल्गोरिथम, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए उसके अंदर। आगे चौथा पॉइंट क्या होता है, सीमाबद्धता, मतलब उसका समय है, उसका टाइम जो है, आप उसमें क्या होना चाहिए, फिक्स समय जो आपने डिसाइड किया है। मान लो जैसे आपको 1 घंटे का आपने उसको समय दिया है, मान लो उसको 1 घंटे का आपने समय दिया है, 1 घंटे का समय दिया है, 1 घंटे का, लेकिन आपको वो 1 घंटे में आउटपुट नहीं दे रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है, प्रोसेस करते जा रहा है, प्रोसेस में ही रखा हुआ प्रोग्राम। ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 घंटे का समय तो 1 घंटे के अंदर सब कुछ रेडी होकर रहना चाहिए, इस तरह के उसके एल्गोरिथम में ये सारी गुण होना चाहिए। आगे 5वां क्या होता है, प्रभावशीलता, मतलब उसमें आपने जो प्रोग्राम बनाने के लिए एल्गोरिथम तैयार किया, तो उस प्रोग्राम में वो फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपने प्रोग्राम बनाया किसी अलग कार्य के लिए, जैसे कि आपने प्रोग्राम बनाया कि मुझे हेलो प्रिंट करवाना है,
तो हेलो के लिए आपने ये बनाया है क्या, आपका एल्गोरिथम, लेकिन आप उसको हेलो प्रिंट करवाने के लिए तो एल्गोरिथम बना रहे हो, लेकिन वो समझ कुछ और पा रहा है और दूसरा कुछ आउटपुट दे रहा है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें प्रभाव होना चाहिए कि एल्गोरिथम ऐसा कि आपने जो चाहा वही मिल रहा है, जो चाहते हो वही। भाषा स्वतंत्र होनी चाहिए, जो उसकी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, अभी जैसे स्पष्टता में अगर आप भाषा दे रहे हो ना, तो यहाँ क्या होगा, स्वतंत्र उसकी भाषा होनी चाहिए, मतलब जो एल्गोरिथम बनाया आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आप उस जब एल्गोरिथम बना रहे हो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि कॉपी करके चाहे जैसा लाके आप डाल चुके हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थे इसके गुण जिनको हमें फॉलो मतलब करना चाहिए। जो भी एक प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, उनको एल्गोरिथम प्रोग्राम से पहले एल्गोरिथम बनाएगा, तो एल्गोरिथम के लिए इन स्टेप को उसको फॉलो करना चाहिए, आउटपुट इनपुट ये सारे जो है आपके, इनको फॉलो करते हुए चलना चाहिए। आगे चलते हैं, इनका पूरा डिटेल है, क्या है कि इनपुट जो है एक एल्गोरिथम में अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। इनपुट वो डेटा या जानकारी है जिसे आप आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप इनपुट दे रहे हो ना वो आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये बात अभी आपको मैंने शॉर्ट भाषा में समझी थी। आउटपुट इसने आउटपुट का उत्पादन प्रोड्यूस जो है, मतलब आप इसमें ये है कि आपकी जो समस्या है वो सही तरीके से समाधान होना चाहिए, ना कि आपको चाहे जैसे आउटपुट मिल जाए, समाधान होने के साथ मिलना चाहिए। ये समस्या का सही समाधान होना चाहिए, सॉल्यूशन मिलना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि चाहे जैसा सॉल्यूशन दे दिया जाए आपको। जैसे आपका पेपर है, आपके वहां जो क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग का, तो आपको वहां लॉजिक के आधार पर आएंगे, तो आप वहां अगर उसमें लॉजिक अगर आपका फिट कर गया तो आपका आंसर सही आएगा। अगर आपका लॉजिक फेल हो गया तो आपका आंसर जो क्या होगा, समाधान के साथ थोड़ी आएगा, उसमें कहीं त्रुटि रहेगी। ठीक वैसे ही कि आपका आउटपुट जो है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, इस तरह का एल्गोरिथम होना चाहिए। स्पष्टता, क्या लिखा गया प्रत्येक निर्देश या स्टेप क्लियर होना चाहिए, जो आप लिख रहे हो ना उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, भाषा सरल भी होना चाहिए उसमें, तभी तो आपकी क्लियरिटी रहेगी। आप ऐसे अनटपू बातें, अनटपू शब्द जो कभी उसमें कभी सुने नहीं हो, इस तरह का अगर शब्द उसमें डालोगे तो कहां से समझ पाएगा, मतलब स्पष्टता होना चाहिए ना, तभी वो समझ पाएगा। आगे चलते हैं, चौथा क्या बोलता है, सीमाबद्धता। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि एल्गोरिथम में लिखे गए स्टेप्स का सीमित संख्या के बाद समाप्त होना चाहिए। मतलब जो उसमें जो आपने टाइम दिया, इसको सामान्य भाषा में बोले तो क्या, आपने जो समय उसको दिया है उसके अंदर उसको कार्य करना, ना कि वो प्रोसेसिंग में ही लगा रहे, आउटपुट मिलना चाहिए, ना कि वो प्रोसेसिंग में ही लगा रहे, मतलब उसका जो लूप है केवल प्रोसेस करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको आउटपुट समय पर मिलने वाला होना चाहिए। पांचवा क्या बोलता है, प्रभावशीलता। क्या एल्गोरिथम को व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों के साथ निर्देशों को निष्पादित करना संभव हो, अर्थात इसमें कोई अनावश्यक निर्देश नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो उसको जो भी गाइड कर रहे हो, जो भी निर्देश दे रहे हो, वो कैसे होना चाहिए, आपका व्यवहारिक होना चाहिए, साथ साथ कैसा होना चाहिए, वो उसका आपको आउटपुट दे सके, आपको उसका उत्तर दे सके, ऐसा होना चाहिए। भाषा स्वतंत्र होनी चाहिए, इसमें निर्देश केवल सरल भाषा में लिखे होने चाहिए। क्या बोल रहा है, भाषा कैसे होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इसमें एक शब्द और जोड़ सकता है अगर, तो इसमें सुबोध शब्द भी कर सकता हो। इसकी भाषा होनी चाहिए सरल और सुबोध होना चाहिए, इस तरीके से आप क्या कर सकता हो, ऐड कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, जिन्हें किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लागू किया जा सकता है। जैसे आपने कोई भी एल्गोरिथम बनाया तो केवल वो, जैसे आपने कोई बनाया एल्गोरिथम बनाया सी भाषा के लिए बना दिया, ठीक है, देन उसको जो यूज करना C++ में करने लग गए, तो उसका यूज होना चाहिए, वो एल्गोरिथम दूसरी भाषा में हो जाए, जावा में, जैसे जावा इसमें यूज हो जाए। इन सब में क्या होना चाहिए, इसका उपयोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एल्गोरिथम बनाया और वो एल्गोरिथम केवल सी में ही उपयोगी हो रहा है, इनमें नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनमें भी यूज होना चाहिए। इस तरह का भाषा यूज की जानी चाहिए। ये थे आपके 6 गुण, जो इनको फॉलो करना चाहिए, इन प्रॉपर्टीज को लागू करना चाहिए एल्गोरिथम के अंदर, तभी जाकर आपका जो एल्गोरिथम है वो प्रभावशाली होगा और अच्छा होगा, और आप उससे क्या करोगे, अपना प्रोग्राम अच्छे से रन करवा पाओगे, और आउटपुट जो आप चाहते हो, जो आप अपेक्षित करते हो, वो आपको मिल पाएगा। इसका एक एग्जांपल है, कैसा है, जैसे जो अभी आपको मैंने पूरी प्रोसेस समझाई, उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है, कैलकुलेटिंग द एवरेज कैलकुलेट करना मुझे उसको 3 नंबर का, 3 नंबर है, उनको मेरे को क्या करना, औसत निकालना है, क्या करना, औसत ज्ञात करना है। इसमें मुझे स्टेप फॉलो करना, किस तरीके से हमारा एल्गोरिथम बनता है वो बताने की कोशिश की जा रही है एक उदाहरण के माध्यम से। क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एल्गोरिथम लिखने के लिए स्टार्ट पॉइंट पे जाऊंगा। क्या स्टार्ट तो होना चाहिए ना, प्रोग्राम कैसे रन करेगा, स्टार्ट करेंगे तभी तो होगा ना वो सॉफ्टवेयर, तो उसको स्टार्ट करेगा। देन उसके बाद क्या करूंगा मैं, रीड, मतलब उसमें लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मेरे को क्या करना है, एवरेज निकालना कितना है, 3 नंबर का, तो 3 नंबर के ना रीड कीजिए आप 3 नंबर को, और वो नंबर कौन कौन से, एक्स वाई जेड, ये 3 नंबर है जिसको मेरे को क्या करना, एवरेज निकालना है, इनका एक्स वाई जेड का मुझे एवरेज ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना मुझे, ये मतलब एल्गोरिथम मैं तैयार कर रहा हूँ। कैलकुलेट द एवरेज बाय द इक्वेशन, मतलब इसको मेरे को ये जो दी गई इक्वेशन नीचे दे रहा हूं मैं, इसको फॉलो आप इसके आधार पर करना है। इसको कैसे करना, जैसे एवरेज का फार्मूला क्या होता है, जो टोटल जितने नंबर है, टोटल नंबर का योग प्लस डिवाइड बाय, मतलब भाग करेंगे हम, भागित किससे, जितने नंबर है उनकी संख्याओं से, मतलब जो संख्या दी जितनी टोटल संख्या दी सबको जोड़ा,
और टोटल कितने संख्याएं हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज आएगा। तो वही एवरेज मैंने फार्मूला दिया इसको, क्या ये आप जो एल्गोरिथम बनाओगे, जो भी आप प्रोग्राम दे रहे हो, ये आपको इनपुट में देना पड़ेगा ना उसको, तभी जाके वो कर पाएगा। अगर आप ये फार्मूला नहीं दोगे तो कैसे फाइंड करेगा नंबर को, तो आपको देना पड़ेगा। क्या दे रहे हो आप, एवरेज का फार्मूला दिया x + y + z डिवाइड बाई 3। मैंने क्या किया, एवरेज जितना 3 नंबर है, टोटल नंबर कितना 3 है, तो मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर 3 था तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। फिर आगे क्या किया, डिस्प्ले एवरेज, मतलब इसका एवरेज निकालिए, क्योंकि इन तीनों नंबरों का जो तीन नंबर दिए इनका एवरेज ज्ञात करके हमें कीजिए डिस्प्ले, हमें दिखाइए, हमारे डिस्प्ले पे शो होना चाहिए। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाइए। ये मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम के लिए मैंने एक फॉर्म तैयार किया, इस तरीके से मुझे क्या करना है, फॉलो करना होता है। इस तरह का हमारा एक एल्गोरिथम बनता है, उसको हम फॉलो करके चलते हैं। आगे सेकंड एग्जांपल, ये था हमारा 3 नंबर का, और हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का देख लेते हैं। कुछ मतलब जो हमारा डिफरेंट नंबर हो, कुछ भी, जैसे कि आप चाहते हो कि कुछ भी आप निकलवाना चाहते हो, जैसे ABCD, कुछ भी आपको जो अल्फाबेट में निकालना हो, तो कहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। वो था नंबर का, तो हम एक सामान्य से इसके ऊपर लेते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द लार्जेस्ट, मुझे क्या करना, लार्जेस्ट नंबर अमोंग 3 डिफरेंट नंबर्स। तो मुझे क्या करना, इनका 3 नंबर जो है इसमें से लार्जेस्ट वाला का मुझे डिफरेंस निकाल के बताना कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो मेरे को इसमें सबसे बड़ा, ये तो क्वेश्चन है, ये तो आपको क्वेश्चन वहां दे रहेगा, लेकिन आपको ये करना सेटअप, ये करने के लिए ये पूरा जो सेटअप है ये करना हमें। तो ये करने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना है वो बताने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी बताया मैंने आपको इसमें भी कि क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल। मुझे कौन कौन से वेरिएबल इसको करवाना, क्या मैं मतलब बताऊंगा ना उसको कि इनमें से कौन सा वेरिएबल बड़ा हो, तो वेरिएबल तो मुझे बताना पड़ेगा, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, ये डिसाइड करेंगे। और लेकिन उसको क्या डिसाइड करना वो तो मुझे बताना है ना, कौन कौन से वेरिएबल है। मैंने दिया ADM, ये मान लो कोई भी हो सकता है, यहाँ एक ABC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ वेरिएबल। मैंने दे दिया यहाँ ADM, ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया क्या इसको वेरिएबल। फिर क्या बोला, रीड वेरिएबल्स A, D and M, इनको आप पढ़िए। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, पहले डिक्लेयर किया, जब स्टार्ट किया, देन उसके बाद डिक्लेयर किया वेरिएबल के कौन कौन से वेरिएबल हैं। पहले क्या था, मुझे 3 नंबर पहले दे दिए थे, तो मुझे डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब मेरे पास क्या है, जब वेरिएबल ही दिए तो मुझे वेरिएबल भी डिसाइड करना है। वेरिएबल डिसाइड किया, फिर क्या किया, मैंने रीड करने के लिए उसको निर्देश दिए क्या कि आप इसको रीड कीजिए, कौन कौन से कैसे क्या है, इनकी संख्या को आप रीड कर लीजिए। देन इसके बाद मैंने क्या किया, लूप लगाया। लूप किसको कहते हैं, मतलब जो भी आप कंडीशन लगा रहे हो, बड़ा छोटा इस तरह की, तो इसको लूप कहा जाता है कंप्यूटर भाषा में। तो जो अलग अलग होते हैं लूप, हम जो प्रोग्रामिंग वाली भाषा है वहां पर आगे इसको पढ़ेंगे लूप के बारे में थोड़ा। जो पहला लूप लगा रहा है इफ, यदि क्या A बड़ा है तो मतलब D से A बड़ा होना चाहिए। ये बोल रहा है यदि आपका A बड़ा है किससे, D से, और इसके अंदर फिर एक और लूप लगा रहा है, क्या लगा रहा है, इफ A जो है वो M से भी बड़ा है। अगर इनसे बड़ा है तो आप क्या कीजिए, मुझे डिस्प्ले कीजिए कौन सा जो लार्जेस्ट नंबर है वो A, मतलब ये आप मुझे आउटपुट दीजिए। ये मैंने क्या किया, इनपुट दे दिया दोनों तरह का। तो मुझे आउटपुट क्या देना है आपको, कि आप डिस्प्ले कीजिए A जो है सबसे बड़ा नंबर है। ठीक, इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आप डिस्प्ले कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो डिस्प्ले कीजिए कि M इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर A बड़ा नहीं है यहाँ इसके अनुसार, अगर A बड़ा नहीं हो रहा हो तो क्या कीजिए आप, मुझे अगर ये फॉल्स जा रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन में ट्रू नहीं हो रही है, अगर ये फॉल्स हो रही है, ये फॉल्स हो रही है, तो आप मुझे कंडीशन ये वाला रन कीजिए, ये मुझे आउटपुट दीजिए। मतलब हमें डिसाइड करना है कि आउटपुट क्या है, ये हमें क्या करना है, पहले से तैयार करके रखना पड़ता है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना, एल्स लगाया। फिर क्या किया मैंने, ना तो मेरा A वाली कंडीशन ट्रू हो रही, ना मेरी किसकी हो रही, M वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इफ एल्स वाला केस लगाऊंगा। फिर से क्या करूंगा, एल्स वाला, मतलब ये नहीं है तो आप ये देखिए आगे, मतलब ये वाली कंडीशन हो सकती है, फिर ये नहीं तो फिर ये। तो ये क्या कर रहा है, इफ यदि क्या बोल रहा है कि जो D है वो बड़ा है M से। D क्या है आपका, बड़ा है M से। डिस्प्ले D इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर आपका A नहीं है लार्जेस्ट और अगर आपका M भी नहीं है, तो फिर अगली कंडीशन जो बन रही है एल्स में, उसमें क्या है कि D जो है वो बड़ा है किससे, M से भी। तो जब M से भी बड़ा है और D खुद बड़ा नहीं है तो बचा कौन, D। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे डिस्प्ले क्या करना है, A बड़ा है, A जो है लार्जेस्ट नंबर है। एल्स अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हो तो आप मुझे दूसरा मतलब दूसरा आउटपुट दीजिए। फिर अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही, ये फॉल्स हो गई, तो फिर मुझे आप आखिर में क्या कीजिए, डिस्प्ले M इज द ग्रेटेस्ट नंबर। आप मतलब अगर सारी कंडीशन फेल होगी ना तो आप मुझे M के बारे में ये आउटपुट दे दीजिए कि वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ये मेरा क्या हो गया, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसके लिए मैंने एल्गोरिथम बना लिया प्रोग्राम के लिए पहले, कि मुझे इस प्रोसेस से गुजरना है,
इस तरह का मुझे प्रोग्राम रन करवाना है, तो उससे पहले मैंने क्या किया, एक एल्गोरिथम बना के तैयार किया। देन उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, हमने स्टॉप किया कि तू स्टॉप हो जा भाई, हो गया मेरा प्रोग्राम तैयार, अब तू मुझे डिस्प्ले करके दे दे। आखिर में स्टॉप का चिन्ह लगाऊंगा, देन वो स्टॉप हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है दोस्त कि ये जो पूरी प्रोसेस आपको बताई है, ये एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 लेकर के इसमें पूरी एल्गोरिथम की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की कि एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से करते हैं। आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो एग्जामिनर जानता है, लेकिन आपसे अगर यहाँ से पूछे गुण में तो आपको सारे गुण बता दिए। अगर आपको वो कोई नंबर दे दे वहां पर कि एल्गोरिथम कैसे बनता है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है, तो आपको क्या करना है, वो भी आपको एक एग्जांपल लिया, एक नहीं लेते हो, हमने 2 एग्जांपल लिए ताकि कभी वेरिएबल्स आ जाए या नंबर्स आ जाए तो आप वहां से समझ सकते हो, आसानी से अपना क्या कर सकते हो, आप वहां पर आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा फ्लो चार्ट। दोस्तों ये था हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमें क्या करना है, मेन जो टर्म है वो सारी चीज आपके लिए लाके रखिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एल्गोरिथम में ऊपरी ऊपरी बात बता के निकल गया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की, साथ ही साथ आपको एग्जांपल लेकर समझा दिया है कि इस तरीके से आपको रन करना है, इस तरीके से आपको एल्गोरिथम बनाना है। आगे क्या है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लो चार्ट का, ये जैसे डायग्राम या सामने और बड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें क्या है, सबसे ये इसमें ये समझिए कि एल्गोरिथम जो था ना वो क्या था, हमारा लिखित रूप में था, लिखित रूप में था, एल्गोरिथम हमारा लिखित रूप में था। देन इसके बाद ये क्या है हमारा जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट वो किस में होता है, आपका डायग्राम बेस में होता है। डायग्राम बेस मतलब हम चित्रात्मक रूप में रखते हैं इसको, चित्रात्मक, ये क्या होता है आपका चित्रात्मक रूप से होता है। ठीक है, मतलब ये एल्गोरिथम लिखित रूप में होता है, आप जो लिख के रखते हो तैयार उसमें, और जो फ्लो चार्ट है वो क्या करता है, आप चित्र के रूप में अलग अलग डायग्राम बना करके आप बना के रखते हो। मतलब काम दोनों का एक ही है, प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम किस तरीके से कार्य करेंगे, हमारा प्रोग्राम किस तरीके से होगा, वो पूरी प्रोसेस दिखाते हैं दोनों। एल्गोरिथम भी वही कार्य करता है और फ्लो चार्ट वो भी लगभग वही कार्य करता है, लेकिन वो किस रूप में होता है, आपके चित्र के रूप में, जो क्या होता है आसानी समझ में भी आ जाता है, उससे सरल एल्गोरिथम से थोड़ा सरल होगा, क्योंकि चित्र आसानी होता है थोड़ा समझने में क्या हो रही बात, वो दिखाने की कोशिश की जाती है किसमें, फ्लो चार्ट में। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, क्या है इसमें कि ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर इसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए दिखाया गया है। इसके बाद क्या है, इनपुट मतलब आपको इनपुट वाला भी हो सकता है, इनपुट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, तो वो दिखाया गया जाएगा। देन यहाँ पर आपको लूप लगाया जाएगा, लूप जो आप कंडीशन लगा रहे हो प्लस ट्रू फॉल्स जो भी है वो यहाँ पर, जो अगर आपका ट्रू है तो कंडीशन डिस्प्ले होगा, अगर फॉल्स है तो अगली जो कंडीशन आपने दी उसके ऊपर जाएगा डिस्प्ले के लिए, जो भी आपने दूसरी कंडीशन दी एल्स वाली उसमें जाएगा फॉल्स में। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका ये दिखा रहा है यहाँ पर क्या होगा, आपका दोनों मिलेगा, देन आखिर में क्या होगा, आपका डिस्प्ले हो जाएगा, देन डिस्प्ले करके वो क्या कर देगा, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। ये कार्य भी क्या करता है, एल्गोरिथम भी यही कार्य करता है और फ्लो चार्ट भी यही कार्य करता है, लेकिन इनमें डिफरेंस बस इतना है कि ये चित्र के रूप में होता है और ये लिखित रूप में होता है। डेफिनेशन देखते हैं। फ्लो चार्ट एक ऐसा डायग्राम है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को चित्रात्मक रूप से क्या करता है, वर्गीकृत करता है, प्रदर्शित करता है। क्या कर रहा है, आपको चित्रात्मक रूप से, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर चित्र के रूप में। ठीक है, देन उसके बाद क्या करता है आपको ये, उसके बाद क्या करता है आपको ये जिससे इसको समझना आसान हो जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी बड़े प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको सोल्व कैसे करना, उसको कैसे समझोगे आप, ये दिखाने की कोशिश की जाती है आपको इसके द्वारा। किसके, जो आपका फ्लो चार्ट है इसके द्वारा बड़ी सा प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए। जैसे आपका प्रोग्राम है, आपने कोई प्रोग्राम दिया, जैसे आपने एक प्रोग्राम दे दिया, जैसे आपने एच नंबर, एन होते हैं नंबर लेकिन हमने एन की जगह एच ले लिया। अब एच नंबर उससे क्या किया, प्रिंट करवाने बोला कि एच जो है वो नंबर प्रिंट करो आप, तो मैंने ये वाला शब्द दिया उसको, लेकिन ये सब प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि नंबर तो एन से प्रेजेंट करते हैं, हमने नंबर को एच लिख दिया तो प्रॉब्लम हो गई प्रोग्राम में, बीच में कहीं एरर आ गई इस तरह की। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस का यूज करते हैं, किसका, इसका फ्लो चार्ट का। ठीक, आगे देखते हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, सारी बात यहाँ क्लियर लिखी, इसी बात ये जो आपको समझाया गया इसमें डायग्राम में वही। ठीक, आगे देखते हैं क्या फ्लो चार्ट जो है ना वो क्या करता है, इसके सिंबल होते हैं कुछ, उन सिंबलों को प्रोसेस करता है। जैसे ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, कोई गोला है, इस तरह की थोड़ी आकृति है, ये फिर थोड़ी दूसरी आकृति हो रही, तो ये चेंज हो रही है ना, अलग अलग आकृतियां ये जैसे, तो ये किस लिए है, ये इनका किस लिए यूज किया जा रहा है, किसका किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्त ये जो आपके एग्जाम में है ना ये पूछे जाते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, पहले तो इनका नाम होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, फिर ये नाम याद हो गया तो इनका किस लिए उपयोग किया जा रहा है, किस सेंस में हम उपयोग करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। आज के समय में ना ट्रेंड आपका ये हो गया कि इन डायग्राम को जैसे एग्जाम में देते हैं क्वेश्चन में, देन उसका सिलेक्ट करना होता है कि क्या कार्य करता है, किस लिए कार्य करता है। जैसे मैं आपको एक अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा उसी में कि आपको जो क्वेश्चन आपकी अभी 7 तारीख को एक एग्जाम हुई, जैसे एनटीए ने ली थी वो एग्जाम और इग्नू की थी, वहां पर पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला जो आपको दिखा दे रहा है ना प्रोसेस, ये डिसीजन, ये वाला डायग्राम दिया हुआ था वहां,
एग्जाम क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम दे दिया, देन उसके बाद पूछ लिया कि ये क्या कार्य करता है। अब कार्य क्या करता है, निर्णय लेता, डिसीजन लेता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है वो पूछा गया था। क्या कार्य कर रहे हैं इसके अंदर, हम किस लिए दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको बना क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं हम प्रोग्राम में, वो कोशिश वो पूछा गया था। तो दोस्तों इनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और ये आपको याद भी रखना है कि किस लिए कौन सा कहाँ यूज किया जाता है। टर्मिनल का जो है उसका क्या करते हैं हम, ये गोल होता है, गोलाकार होता है, तो ये क्या करता है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम, गोल का यूज। डायग्राम में इसको देखिए आप, जैसे मैं अभी आपको इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा, तो आपको क्लियर दिखाई देगा यहाँ पर, ये आपका डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें देखिए ये क्या कार्य कर रहा है, ये आपका क्या कार्य कर रहा है, ये वाला स्टार्ट का कार्य कर रहा है गोल। क्या कर रहा है, स्टार्ट का कार्य कर रहा है गोल। क्या कर रहा है, स्टार्ट, मतलब कोई भी कार्य को क्या कर रहा है आप, स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सा टर्मिनल वाला उपयोग कर रहे हो। इसका क्या इनपुट आउटपुट, अभी आपको समझाया कि ये क्या है, इनपुट वाले देखिए एक जैसे आकृति दिख रही है ना, ये देखिए ये वाली आकृति और ये वाली आकृति देखिए क्या हो रहा है, ये आपका इनपुट डिवाइस इस वाली आकृति में आएगा, कौन सी में, जो थोड़ा सा तिरछा है आपको वो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए क्लियर समझ में आएगा आपको किस तरह की आकृति होती है। जैसे अभी आप ये वाली इनपुट आउटपुट वाली और जो आपके डिसीजन वाली लगभग आपको ऐसे लगेगा कि एक जैसी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए इसका मुंह इधर खिंचा रहा है, इसका भी इधर जा रहा है, ये हल्के से इस तरीके से जा रही है, ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका ऐसे मुंह बढ़ रहा है, ऐसे ये वाली आकृति बन रही है, इसमें इस तरह की कंडीशन कुछ बन रही है। तो ये क्या आपके इनपुट आउटपुट को कंडीशन दिखा रही है, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट होता है। इसमें क्या होता है, जो भी आप प्रोग्राम में रन चाहते हो, आप क्या आउटपुट चाहते हो, क्या रिजल्ट चाहते हो कंप्यूटर से, उस प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या चाह रहे हो उस प्रोग्राम में, वो कंडीशन आप कहाँ देते हो, इनपुट में देते हो, देन आपको इसी कंडीशन के बाद आउटपुट मिलता है। अगले क्या, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करता है, मतलब आपने जो इनपुट दिया उसको प्रोसेस करता है प्रोग्राम आगे चल के मशीन। तो प्रोसेस कौन से डायग्राम को दिखाती है, वो जो आप फ्लो चार्ट बना रहे हो उसमें प्रोसेस का कार्य कौन सा जो डायग्राम है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो वो रहता है बिल्कुल चौकट क्या करता है लगभग, और थोड़ा सा क्या हो रहा है आपका खींचा हुआ रहता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, इसमें समझ में भी आ रहा है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है, निर्णय मतलब डिसीजन। डिसीजन क्या होता है, अब डिसीजन के अंदर क्या होता है, तो आप कोई भी जैसे कि आपने कोई भी, जैसे मैंने अभी इस वाले एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ मैंने 2-3 कंडीशन लगाई थी आपके सामने, जैसे कंडीशन लगाई थी बहुत सारी, ये कंडीशन लगाई थी आपके सामने, क्या जैसे मैंने एल्स की लगाई थी, फिर एल्स की लगाई थी, फिर एफ की लगाई थी। तो जो कंडीशन लगा रहा हूँ ना मैं, ये कंडीशन ये फ्लो चार्ट में कहाँ पर लगा सकता हूँ मैं, फ्लो चार्ट में ये कंडीशन सारी कहाँ आएगी, ये इसके अंदर आएगी, किसके अंदर, आपके डिसीजन के अंदर, मतलब निर्णय के अंदर, जो आपको डिसीजन लेने में कार्य कर रहेगा ना, ट्रू है फॉल्स है, मतलब आपने जो कंडीशन दी है ये सत्य निकल रही है या नहीं, अगर नहीं निकल रही तो फॉल्स, तो ये निर्णय कहाँ होगा, ये डिसीजन कहाँ होगा, ये इस वाले डायग्राम के अंदर होगा। ये हमें याद रखना है। ये आपके एग्जाम जो अभी बता रहा था ना मैं आपको, जो इग्नू की एग्जाम थी उसमें यही पूछा गया था, क्या कार्य है, मतलब किस लिए यूज करते हैं, उसमें ऑप्शन में ही दिया था, क्या करती है, जो आपका है निर्णय करने का, मतलब डिसीजन लेने का, क्या करती है, जो भी आपने दिया है उसमें लूप का कार्य करती है। लूप कहाँ लगाया तो इसी के अंदर आएगा। इसका मतलब फ्लो लाइन, फ्लो लाइन मतलब आपने जो इनपुट दिया है, जो भी डेटा जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन जा रहा है, ये वाला क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है ना, इस साइड जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, ये ऊपर वाला क्या है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये सब क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की, आपको किस, आपका डेटा किस वे में जाना है, जिसकी आपको अभी मैं सिलेबस करवा रहा हूँ, ये वाला उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो आपको मैं वही चीज करवा रहा हूँ जो वहां पूछी जाती है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछी जाती है, ना कि मैं आपको कॉलेज बेस का पढ़ाने बैठ रहा हूँ। क्योंकि कॉलेज में क्या होगा, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरा विस्तार से समझाया जाएगा, बकायदा आपकी लिखित एग्जाम होगी। आपके तो यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, कहाँ से पूछ सकते हैं, कहाँ संभावना बन सकती है, उनको मुझे लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं चाहे जो लाकर आपको दे दूंगा तो आपकी डायरेक्शन तो भटक जाएगी ना। यानी कि मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि इस डायरेक्शन चलना आपको। तो ये क्या करता है, एक फ्लो दिखा रहा है। फ्लो लाइन क्या करती है, डायरेक्शन दिखाती है कि इस तरीके से जाता डेटा किस ओर जा रहा है, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। कनेक्टर क्या करता है कि ये आप कोई भी, जैसे आपने बड़ा सा प्रोग्राम बना, जैसे मैंने ये बड़ा प्रोग्राम था, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया सेकंड वाला, ये था, ये वाला मेरा एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा, देन इसके बाद ये यहाँ पर एंड हो रहा, मतलब दो स्लाइड में जा रहा, मेरा स्लाइड 2 स्लाइड में जा रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज कर रहा हूँ, करना है, जैसे जब मेरे पहली स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जा रहा है, पहली स्लाइड ये ली मैंने, दूसरी स्लाइड ये है, और ये पहली स्लाइड से दूसरे में जाने के लिए मैं बाहर जाता हूँ, गोला बनाऊंगा और इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा। देन इस स्लाइड पर आ रहा है, सेकंड स्लाइड पर आ रहा है, तो मेरा जो होगा वो इस तरह से आएगा, लेकिन किसके ऊपर से आएगा, ये गोले के अंदर से आएगा। गोले के अंदर से बाहर आता हुआ अगर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अगले पेज पे आ चुका है वो दिखा रहा है, और बाहर से गोले के अंदर जा रहा है तीर, तो क्या कर रहा है, जो प्रोग्राम है वो अगले पेज पे जाने वाला है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कनेक्टर क्या करता है, पहले वो बड़ा प्रोग्राम है कोई, तो हम क्या करते हैं, 2 पेज में जा रहा है, 1 पेज में नहीं लिख पा रहा उसको,
तो कनेक्टर के माध्यम से हम उन दोनों पेज को कनेक्टिंग करते हैं लास्ट में। जैसे ये पूरा पेज है, ये पूरा पेज बना, देन मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखते आया और ये पूरा प्रोग्राम यहाँ मेरा यहाँ भर गया। अब जगह नहीं बची तो मुझे सेकंड पेज पे जाना है। सेकंड पेज पे जाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक ये कनेक्टर बनाया इस तरीके से और ये गोला बना दिया। तो ये क्या हो गया, और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गोला और यूं बनाया और ये कनेक्टर बना दिया। तो इससे क्या हो गया, ये प्रोग्राम यहाँ खत्म हुआ और यहाँ से यहाँ आके इसमें जुड़ गया है। ये दिखाने का कार्य करता है, मतलब कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है कौन, कनेक्टर। तो आपको ये भी याद रखना है ये डायग्राम, क्योंकि अभी चाहे वो ये पूछा गया एग्जाम में, लेकिन ये तो 6 प्रोसेस है ना, 6 में कैसे पूछ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक दोस्त, आगे चलते हैं। आगे क्या, अब थोड़ा इनका डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा। आपको ये याद हो गए होंगे 6 लगभग, अगर नहीं होता आप रिपीट देखिए क्लास, आपको ये याद हो जाने चाहिए आज ही, ये ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल में क्या होता है, ये एक अंडाकार आकृति, अभी बताने की कोशिश की आपको गोल थी ना, तो अंडाकार आकृति है। यह प्रक्रिया को आरंभ, स्टार्ट और अंत, आरंभ भी कर रही है, गोले से हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और गोले पे हमारा क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है ना। स्टॉप यहाँ कर रहे हैं हम और स्टार्ट यहाँ कर रहे हैं। ये स्टॉप वाला है, ये स्टॉप कर रहे हैं हम, मतलब ये क्या कर रहा है, आप स्टॉप कर रहे हो। ये स्टॉप में यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा, स्टॉप, ये हम स्टॉप कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो रहा है, प्रोग्राम तो स्टार्टिंग में 0 से मतलब गोले से कर रहे हैं और एंडिंग कहाँ से कर रहे हैं, हम गोले से कर रहे हैं। ये कार्य करता है कौन, टर्मिनल। टर्मिनल में जो होता है गोलाकार होती है, और ये क्या कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को दिखाने के लिए हम प्रदर्शित करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में तो एक चतुर्भुज के आकार का होता है। अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चतुर्भुज के आकार का होता है। और इसके अंदर क्या होता है, आपका जो आपको कोई भी डेटा देना है, कोई भी डेटा आप दे रहे हो ना, उसको जैसे रन करवाने के लिए, तो वो इनपुट करेगा। देन आपको जो डेटा का रिजल्ट मिला है, आपने जो प्रोग्राम रन होने के बाद आपको मिला है, वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो ये किस रूप में दिखाया था, चतुर्भुज वाले में दिखाया जाता है। इसका पूछा जा सकता है किस तरह की आकृति है, तो इसलिए एक एक शब्द ये भी आपको दे देने की कोशिश की गई है। प्रक्रिया क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कैसे करता है, प्रोसेसिंग वाले जो डायग्राम है उसके लिए कौन सा है, तो एक तो आयताकार है, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला रहा आपका आयताकार। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ये प्रक्रिया का। तो ये जो है आपका क्या है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है, आयताकार है। इसमें क्या कहता है, प्रोसेसिंग के लिए निर्देश होते हैं, किस तरह से प्रोसेस करना है। आप कंप्यूटर का जो आपको मैंने पहली क्लास करवाई थी, उसमें आपको प्रोसेसिंग के बारे में समझाया था ना, कि आपका कोई भी कंप्यूटर इनपुट आता है, देन ये आउटपुट है, तो इसके बीच में प्रोसेस का कार्य होता है ना। तो प्रोसेस जो कर पाता है वो, ये प्रोसेस जो कर पा रहा है बीच में, वो ये वाली प्रोसेस, तो ये किसकी वजह से कर पाता है, ये तभी कर पाता है जब आपके यहाँ पर प्रोसेस के लिए उसका निर्देश दिया गया, कुछ गाइडलाइन प्लेस कर रखी हुई है, ये यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, तब कर सकता है ना। तो वही होता है कि ये जो प्रोसेस वाला आयताकार होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है यहाँ पर इस वाले में, कि आपका वो आपके प्रोसेस के लिए गाइडलाइन पहले से है कि इस स्टेप से गुजरना है, ये इस तरीके से आपको कार्य करना है। जैसे मैंने उसमें किया था कि आप पहले क्या कीजिए, रीड कीजिए नंबर, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये वाला नंबर है, ये बड़ा है छोटा, ये दिखाने की कोशिश की। तो क्या किया, प्रोसेस दी थी मैंने उसको कि आपको पहले रीड करना है, ये वाली बात बताने की इसमें कोशिश की गई थी। अगला क्या बोल रहा है, डिसीजन, मतलब निर्णय क्या करता है, तार्किक प्रक्रिया करता है। यही होता है सब कुछ, डिसाइड यही करता है, ट्रू है कि नहीं प्रोग्राम, फॉल्स है क्या प्रोग्राम, अगर फॉल्स है तो किसको देना है, अगर ट्रू है तो किसको देना है, ये सब डिसाइड कहां से होता है, यहीं से होता है डिसीजन में। फ्लो लाइन क्या करती है, आपको प्रवाह दिखाती है, डायरेक्शन दिखाती है। अभी मैंने आपको क्लियर समझाया इसको पूरी बात को कि आपके डायरेक्शन दिखा रही है ना वो। इसका क्या था, कनेक्टर, वही फ्लो चार्ट बड़ा होने पर अगले पेज पर जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने फ्लो चार्ट बनाया कोई भी, तो उसको कैसे आप कंटिन्यू करोगे, बहुत बड़ा बन गया, आपको प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो उसका फ्लो चार्ट भी बड़ा बनेगा। जब उसका फ्लो चार्ट बड़ा सा बन गया है, तो आप उसको अगले पेज पर कैसे कनेक्ट करोगे। ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, जो फ्लो चार्ट बनाया है, ये उसी प्रोग्राम का पेज है जो मैंने इससे पहले वाला पेज बनाया, तो उसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर के माध्यम से हम शो करते हैं। पहले पृष्ठ के अंत में अंदर आती हुई रेखा रहती है, और दूसरे पृष्ठ पर के प्रारंभ में क्या होती है, बाहर जाती हुई रहती है। ये मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की थी। अभी ये बाहर जा रही है, ये अंदर आ रही है, ये अंदर आ रही है और ये बाहर जा रही है। तो ये आपको क्या दिखा रही है, अंदर जाती हुई बाहर जाती हुई दिखाई जाती है। ठीक है, आगे क्या चलते हैं दोस्तों। आज के लिए हमारा इतना ही है, इसके बाद में और टॉपिक बचा है इसका फ्लो चार्ट का थोड़ा और, तो उसको हम करेंगे अगली क्लास में कंटिन्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमारी जो क्लासेस है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में चल रही है, उसमें से जो उसका सिलेबस है, हम कंप्यूटर वाला पोर्शन कर रहे हैं। अभी कंप्यूटर में भी हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ जाकर आराम से देख सकते हो, एक एक क्लास रखी हुई क्रम वाइज। आप वहां से कंटिन्यू देखेंगे तो आपको सब चीज समझ में आएगी, और आपको जो टॉपिक जितने भी आपके इसमें पूछे जाने वाले जो उसका सिलेबस में दिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, और साथ ही साथ एएसआई के जितने टॉपिक दिए हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे विस्तार से, एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ आराम से देख सकते हो, एक के बाद एक कंटिन्यू करके। साथ ही स्टैटिक जीके जो है ये सर करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। अभी करंट की क्लास भी चालू कर दी सर ने, मतलब आप समझ सकते हो कि पिछला करंट है फिर आपसे पूछा जा रहा है आजकल,
तो क्या कर रहे हैं हम उसको भी पिछले साल का भी करवा रहे हैं, जैसे पिछले साल का होगा फिर आज अभी जितने होते जा रहे हैं जो भी आप करंट इकट्ठा होता जा रहा है हम उसको भी फिर कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्त आप यहाँ भी जाकर देख सकते हो। इसके बाद क्या है आपका जो ये रहा मतलब जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है जो अभी एग्जाम होने वाली है उसके बारे में चल रही क्लासेस, साथ ही आपको जो हिंदी पढ़ाई जा रही है यहाँ पर और मैथमेटिक्स है और स्टैटिक जेके है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उससे क्या होगा अगर आपको कोई दोस्त तैयारी कर रहा है इसकी तो उसको कहीं दूसरी जगह जाके इधर भटक रहा हो कहीं भी तो उसको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी, ताकि वो क्या होगा यज्ञ विद्या से कंटिन्यू जोड़ करके वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है। क्योंकि यज्ञ विद्या सभी के लिए लेकर आई ना प्लान, तो आपके लिए बिल्कुल ही यूट्यूब पे उपलब्ध कराया जा रहा है हर चीज, तो आप क्यों इधर भटक रहे हो किसी एक पोर्शन के लिए दूसरे चैनल पे जा रहे हो फिर दूसरे पोर्शन के लिए दूसरे पे जा रहे हो। आपको सारा कंटेंट सभी तरह का पोर्शन आपको यही कवर करवाए जाएंगे, तो आप आइए और कंटिन्यू बने रहिए, अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक जरूर शेयर करें। दोस्त इसका जो पीडीएफ है जैसे मैंने अभी देखा है कमेंट में, इससे पहले वाले वीडियो में एक दो में एक कोई था जिन्होंने कमेंट कर रखा था कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ का जो है आपको ये रही हमारी वेबसाइट, इस पे भी जाकर देख सकते हो आप। वेबसाइट यहाँ लिखी है, आप लास्ट तक अवश्य देखें वीडियो जब आप कमेंट करो, हर इसमें लास्ट में दिखाया जाता है पीडीएफ कहाँ मिलेगा। www.yajnavidya.com पे आपका क्या मिलेगा, ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर आज तक की जितनी क्लास हुई सभी का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। साथ साथ जो इसका हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इस पे भी इसका पीडीएफ अपलोड है, आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हो। ये @ यज्ञ विद्या वाला जो है हमारा टेलीग्राम इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।